मैं वही छवि देखना चाहता हूँ जो मेरे गुरु ने मेरे हृदय में बसा रखी है। सत्यनारायण भगवान की कथा हर घर में प्रवेश करती है और हर घर जानी जाती है। श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में जो एक प्रसिद्ध तीर्थ है, जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ पर ये चक्र तीर्थ है। भगवान विष्णु का चक्र यहीं पर गिरा था और यह 88,000 ऋषियों की तपस्थली है। ऐसे स्थान पर इस चक्र तीर्थ के प्रधान पुजारी श्रीमान राजनारायण पांडे जी हमारे साथ हैं। आज हम जानते हैं उनसे यहाँ का इतिहास और यहाँ के महत्व के बारे में। श्रीमान राजनारायण पांडे जी। धन्यवाद। जहाँ हम सब लोग इस पावन पुण्य भूमि पर बैठे हैं, इसको पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, रामायण आदि ग्रंथों में बहुत ही विस्तार से इसका वर्णन किया गया है और विशेषकर इसको मुख्य रूप से पावन तपोभूमि के नाम से ये ज़्यादा जाना गया है। इसी के उसमें बालकांड में श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जो साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाली भूमि है वो नैमिषारण्य है। ये साधकों के लिए पुण्य भूमि, तपोभूमि, ऋषियों के लिए आदि लेखक भूमि। यहीं पर शोध, साधना, तपस्या आदि ऋषि मुनियों ने और विशेषकर गृहस्थों में मनु और शत्रुपा जी ने यहीं पर किया। यहीं पर ये त्याग, दान और बलिदान की भूमि है। यहाँ पर महर्षि दधीच जी ने तपस्या करके राजा इंद्र को ब्राह्मण बन करके उनको दान के लिए मांगना पड़ा और उन्होंने अपनी अस्थियों का दान कर दिया सर्वस्व हित के लिए। ये दान, त्याग और बलिदान, तपस्या, लेखन यहीं पर वेदव्यास जी ने महर्षि गणेश जी की सहायता से नैमिषारण्य से पद भ्रमण करते हुए बद्रिकारण जा कर के समस्त पुराणों की रचना की और वो पुनः नैमिषारण्य आई और नैमिषारण्य में महर्षि सूत जी के माध्यम से पूरे विश्व के ऋषि, मुनि, मनीषी और आचार्यों को बुला करके उनका व्याख्यान किया गया। नई तपोभूमि में श्रीमद् भागवत जी का उल्लेख व्यास जी ने किया। उसमें प्रथम श्लोक कहा, नैमिषे अनमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादया शस्त्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम शममास्त। यहीं पर स्कंद महापुराण की जो हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, उसमें भी सर्वप्रथम आता है, एकदा नैमिषारण्य ऋषया शौनकादया प्रपच्छुर मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। सत्यनारायण भगवान की कथा हर घर में प्रवेश करती है और हर घर जानी जाती है। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने शोध, साधना, तपस्या आदि किया। ये जो पावन चक्र तीर्थ दिख रहा है, यहीं पर भगवान ब्रह्मा जी का मन रूपी चक्र यहाँ पर क्षीण हुआ। यहीं पर क्योंकि देवताओं को, ऋषियों को, मन और समस्त लोगों को ये आवश्यकता थी कि जहाँ पर मन एकाग्र हो वहीं पर तो शोध, साधना और तपस्या आदि लेखन कार्य किया जा सकता है। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने मन के माध्यम से इस पृथ्वी को खोजा। यहीं पर माँ जगत जननी आदि शक्ति माँ ललिता देवी जो हृदय स्वरूप में थी, उनको मंथन करके भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से यहाँ पर उनकी उत्पत्ति हुई और जो माँ ललिता देवी के नाम से विख्यात हुई। यहीं पर देवताओं के और माँ के निवेदन से भगवान ब्रह्मा जी ने एक पार्थिव शिवलिंग की संरचना की और वो संरचना करके उनको वैदिक विधान से पूजन कर उनको माँ ने हृदय में धारण किया, जिससे उनका नाम एक लिंग धारणी पड़ा और वो पार्थिव शिवलिंग आज भी भूतेश्वर नाम के जाना जाता है। यहीं पर मनु और शत्रुपा जी ने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से रत हो करके जब वैराग्य का समय आया तो नारद जी जैसा मार्गदर्शक गुरु को प्राप्त कर वो नैमिषारण्य आते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरस नहाए निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर सुनि नृप जानी।
जहाँ तहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। राजा को देखा, सब देवता लोग आकर उनको सम्मान किया। उन्होंने गोमती गंगा में स्नान कर उनको समस्त देवताओं ने, उनको ऋषियों ने उनका देव दर्शन कराया, तीर्थ कर्म कराए। उसके पश्चात विश्राम किया। उन्होंने कहा मैं तपस्या करना चाहता हूँ, और मेरे पति पत्नी के हृदय में एक मेरे मार्गदर्शक गुरु नारद जी ने एक छवि बिठा रखी है। वो छवि का ही जब अंदर दर्शन होगा तभी मैं दर्शन लूँगा, वरना मैं सोच साध के और तपस्या करता रहूँगा। यह उन्होंने तपस्या शुरू की। एक पैर दो भुजा उठाए, रवि सन्मुख चितवई मन लाए, करई आहार साक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। एक पैर से दोनों हाथों को उठाकर सूर्य को साक्षी मान करके तपस्या शुरू कर दिया। तपस्या करते 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 13,000 वर्ष व्यतीत हो गए। अस्थिमार हो गया शरीरा, अस्थियों का ढांचा रह गया, और उसमें केवल एक बात आ रही है, उर अभिलाष निरंतर होई, देखी नयन परम छवि सोई। मैं वही छवि देखना चाहता हूँ जो मेरे गुरु ने मेरे हृदय में बसा रखी है। भगवान के इनकी ऐसी तपस्या देख करके तुलसीदास जी लिखते हैं कि दर्शन उनको देते हैं। दर्शन का क्रम शुरू होता है तो विधि हरि हर तप देखे पारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांग मांग बरु बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी अनेकों बार आए। तुलसीदास जी गणना नहीं कर पाए तो बहुवचन कर दिया, बहुत बार आए और बार बार निवेदन कर रहे कि अरे माँ मनु शत्रुपा, अरे मनु पिता तुम उठो और जो चाहो मांगो। मगर उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उनके अंदर कोई चिंतन ही नहीं पैदा हुआ। ऐसी देख करके एकाग्रता को देख करके भगवान ने कहा अब क्या चाहिए। अब तो तीनों देवता जो प्रमुख हैं वो इनको बार बार जा रहे हैं और ये दर्शन ही नहीं ले रहे हैं, और ये काम क्रोध लोभ से ग्रस्त, धर्म से ग्रस्त होकर आए हैं। इतनी बड़ी एकाग्रता कैसे हो गई जो ये कुछ नहीं चाह रहे हैं। क्या चाहिए इनको? इनके हृदय को टेली किया। हृदय में देखा एक अद्भुत स्वरूप उनके हृदय में था। प्रकृति ने, भगवान ने वो स्वरूप बनाया, वो स्वरूप बनाकर उनके हृदय को टैली कराया। जब टैली हुआ तो वो नेत्र खुल गए। क्या देखा कि नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखि, कोटि कोटि सतकाम। ऐसा दर्शन देखा, नेत्र खुल गए। सामने वही दर्शन, सपत्नीक दोनों साष्टांग दंडवत को प्रणाम किया, उनके अपने आँखों के अश्रुओं से उनके चरणों का प्रक्षालन किया। भगवान ने उठाया, अरे मनु, अरे माँ शत्रुपा उठो, तुमने तो ऐसा अद्भुत कार्य किया है। क्या चाहिए तुमको? जो चाहो मांगो, तुमको कुछ ऐसा नहीं है मैं न दे दूं, जो चाहो मांग लो। उन्होंने उसी स्वरूप को पुत्र के रूप में मांगा। उन्होंने मना कर दिया। जी। मनु जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे तो सब कुछ पहले ही आपने दे रखा है। अगर मैं राज कल्पना करूं तो जहाँ से सूर्य उदय होता है, जहाँ तक अस्त होता है, मुझे सम्राट बनाया है। अगर मैं पत्नी की कल्पना करूं तो जहाँ मेरी राज धर्म में साथ दिया, आज धर्म में, आज तपस्या में मेरे साथ मेरी पत्नी सुशीला खड़ी हुई है, इसलिए वो भी मैं परिपूर्ण हूँ। अगर मैं पुत्रों की कल्पना करूं, मेरे 2 पुत्र आपने दिए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, जो इंद्र को जीत सकते हैं, मैं उनका राज तिलक करके आया हूँ, वो भी मैं परिपूर्ण हूँ। मेरी ये तीनों पुत्रियाँ महर्षियों को ब्याही हैं, वो भी मैं परिपूर्ण हूँ। केवल आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं था, वो आज मिल गया। वो कैसा दर्शन? जो मैं पहला कर रहा हूँ, इसका दर्शन किसी ने अभी किया ही नहीं है। इसलिए आपकी बहुत कृपा है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सर्वस्व पा गया हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करो। भगवान बार बार कहते हैं आपका मैं ऋणी हूँ, तुमने बहुत तपस्या की है, कुछ भी मांगो। मनु जी बार बार विनती करके और मना करते हैं भगवान, और मनु की निगाह। बहुत अच्छा, ये जो महत्व है, अनंत है, इसकी हम चर्चा कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर पास में एक स्थान है मिस्रिख। ऐसा कहते हैं कि देवताओं को जो आवश्यकता पड़ी, और मुझे लगता शायद विश्व का सबसे बड़ा वो दान होगा, आज तक किसी ने नहीं और किया होगा, ऐसा दान भी इसी भूमि पर हुआ है। वहाँ के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहूँगा। एक बार दैत्य और देवताओं में लड़ाई हुई। भगवान शिव के 5 बाण ऐसे थे जो उस वृत्तासुर नाम के दैत्य के लिए मारने के लिए थे।
मगर उनका ये सिस्टम था कि वो अगर टांग दिए जाते तर्कस में तो आकाश चले जाते, अगर रख दिए जाते तो पाताल चले जाते। पंच तत्व से ग्रसित होना चाहिए था उनको, तो कोई तैयार नहीं हुआ। तो इंद्र बहुत परेशान हुए, नैमिषारण आए। नैमिषारण में समस्त ऋषि मुनियों देव से कहा, कोई नहीं तैयार हुआ। मगर महर्षि दधीच जी ने कहा, ठीक है, मैं इन 5 बाणों का मैं हाथों में रखूँगा और इनकी मैं रक्षा करूँगा। आपको जब ज़रूरत होगी तब मैं आपको दूँगा। राजा दधीच जी जो है वो बाण लेकर के रहने लगे। कहते हैं कुछ काल के बाद में उनको भी कुछ परेशानियां हुई, तो उन्होंने कहा इन बाणों का क्या उपाय है और इनको सुरक्षित में रखना है। इसलिए उनको शिल पे घिट घिट करके पी गए। धीरे धीरे करके 5 बाण जब वो पी गए और देवता लोग जो हैं बहुत बहुत वो हुए और दैत्य लोग जो है उनका इंद्र का इंद्रासन वगैरह छीन लिया, वो गुफाओं में घूमने लगे। तब याद आया कि वो बाण है मेरे दधीच जी के पास। नैमिषारण आए, नैमिषारण वो अब जाना, अरे वो तो बाण दधीच जी ने पी लिया है। तब तो अद्भुत हो गया, अब क्या किया जाए। पीने का मतलब है पहले प्राण हड्डियों में वास करते थे, इसलिए इनकी हड्डियों में समा गए हैं। इनकी हड्डियां कैसे मांग, बड़ा लज्जित तब ये हुआ कि इनसे भिक्षुक बना जाए। राजा दधीच जी ब्राह्मण का रूप धारण किया भिक्षुक का और उनके पास पहुँचे। वो दान के लिए जाने जाते थे, अपना पूजन संध्या काल करके बैठे हुए थे। उसी समय वो पहुँच गए और उनसे दान मांग लिया। उन्होंने कहा, ठीक है, जो मांगोगे हम देंगे। उन्होंने कहा, अपना शरीर दान कर दीजिए, अपनी अस्थियाँ दान कर दीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, दे दूंगा। मगर दधीच जी ने एक शर्त रखी कि अभी मैंने अपने माता पिता पितरों का, पूर्वजों का, तीर्थों का तीर्थाटन नहीं किया है, पितरों का जलदान नहीं किया है, पितरों का पिंडदान नहीं किया है, उसका मैं ऋणी हूँ। इसलिए यहाँ पर जो है हमको समस्त तीर्थ देवताओं का दर्शन कराइए। राजा इंद्र ने कहा, बहुत टाइम हो जाएगा, तब तक बहुत समय लग सकता है। इसलिए उन्होंने समस्त जितने भी पृथ्वी के तीर्थ देवता यहीं पर नैमिषारण्य व मिश्रित में बुलाए गए और यहीं पर फाल्गुन जो अमावस्या आ रही है, ये फाल्गुन की कृष्ण पक्ष अमावस्या में सब लोग नैमिषारण्य में विराजे। प्रातः चक्र तीर्थ गंगा गोमती में स्नान करके परिक्रमा शुरू की। नवमी को 9वें दिन पुनः नैमिषारण्य आए और नैमिषारण्य में घोषणा हुई। कैसे मंथन हुआ, कैसे इसका शरीर तो दान कर दिया दधीच जी ने, मगर इनको कैसे हड्डियां कैसे निकल, क्या चीड़फाड़ किया जाएगा तो रक्तदान हो जाएगा। तो शोध हुआ, शोध करके ऋषि मुनि आचार्यों ने शोध निकाला कि गौएं हैं और उन गौओं की जवान खुरदुरी होती है, उनको नमक से बड़ा वो होता है, इसलिए नमक दही का लेपन करके राम राम करते हुए कि चला जाए और जहाँ दधीच जी की इच्छा होगी और मांस मज्जा निकल जाएगी तो इच्छा होगी प्राण त्याग। यहाँ से चलते चलते कुलवा वरेठी होकर के बद्रीनारायण धाम होकर के दधीच वहाँ पे पहुँचे। पहले वो भी बंद था मिश्रिक तीर्थ, वहीं पे एक बड़ा तालाब खोदा गया और जो तीर्थ था उसने एक एक कमंडल जल दिया कि मैं तीर्थ हूँ, आपका तीर्थ पूर्ण करता हूँ। वहीं पे दधीच जी ने कहा, ठीक है, जल का पान किया। पान करते उनके मुख से निकला, अरे इतने तीर्थों का जल मिला हुआ, इतना मिश्रित है, इसलिए उनका नाम मिश्रित तीर्थ पड़ा। और उन्होंने अपने शरीर का दान करके उसी अस्थियों से वज्र बना और जिससे वृत्तासुर नाम के दैत्य का वध हुआ। उसके बाद भी 4 अस्त्र और बने जिससे उन्होंने देवताओं को सौंपे गए। और एक ऐसा दधीच जी ने कार्य किया जो ध्यान भी किया, त्याग भी किया और उसके बाद बलिदान भी किया और पूरे देश के लिए, मानव के लिए, समस्त कल्याण के लिए उन्होंने ये नैमिषारण्य यहीं पर परब्रह्म परमात्मा जो मनु और शत्रुपा जी को तपस्या करके उन्होंने कहा, मुझे पुत्र बनाओ और वो मैं पुत्र के ही रूप में चाहिए। बहुत मना किया तब नहीं माने। तब उन्होंने कहा, आप सरस खोजों कहा जाई, नृप तो तनय होब मैं आई। और आगे जाओ, राजा दशरथ होंगे, आप रानी कौशल्या होंगी और मैं प्रथम मानव रूप में अवतरण करूंगा जो श्री राम के रूप में जाना जाऊंगा। नैमिषारण्य का प्रभाव है, यहाँ कोई कर्म करता है उसका 4 गुना फल मिलता है, इसलिए 4 अंशों में होऊंगा। राम लक्ष्मण सूर्य को आपने साक्षी किया है, इसलिए सूर्यवंश में होऊंगा। और ये जन्मभूमि, कारण भूमि और तपोभूमि, दान भूमि और त्याग भूमि, बलिदान भूमि के रूप में जानी जाती है। बहुत बहुत तो ऐसे ही इस तपोभूमि में हम यहाँ पर ये जो मिश्रिक स्थान है, हम जानते हैं पूरे देश के जितने भी तीर्थ है विश्व भर के, ऐसे सब तीर्थों का जल यहाँ पर मिश्रित रूप में पाया जाता है। दधीच ने वहीं पर अपने
देह का त्याग किया था और राक्षसों का विनाश हो सके उस कारण वो शरीर उनका, उनकी हड्डियां उनकी काम आई। आज भी ऐसे हम देख रहे हैं कि समाज में अनेक प्रकार के वृत्तासुर ऐसे घूम रहे हैं। आज भी ऐसे दधीच हैं, जरूरत है समाज में। यह चक्र तीर्थ या क्षेत्र समाज में ऐसे जो लोग हैं उनको खत्म करने के लिए क्या भूमिका अदा कर सकता है? संस्कार एक ऐसी चीज है आदरणीय जी, जिसमें वो बच्चों में होती है। जब हम बच्चों के बाल्य अवस्था से उनका लालन पालन हम उस ढंग से करना शुरू कर देंगे और वो हमको बहुत एक नहीं अनेकों दधीच दे सकता है, अनेकों कर्ण दे सकता है, अनेकों अर्जुन दे सकता है, अनेकों द्रोणाचार्य वशिष्ठ दे सकता है। और उसके लिए हमको आधुनिकीकरण छोड़ना होगा और आधुनिक कितना भी बन जाए एक दिन उसको अपनी सभ्यता पे आना ही होता है। विश्व में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो एक धर्म जिसका न हो। हर कंट्री का एक धर्म होता है और उस धर्म से व्यक्ति डरता है और उसका अनुसरण करके धर्म केवल एक काम करता है कि व्यक्ति के गलत कर्मों से बचाता है, डर पैदा करता है। अगर संस्कार इसमें माता पिता, हमारे अच्छे विद्यालय, अच्छे संस्कारित विद्यालय हो, उसमें आधुनिकीकरण के साथ साथ वैदिकीकरण भी मिलाया जाए। जी, आपका कहना है कि वास्तव में आधुनिकता को कई बार लोग जो है धर्म से दूर वामपंथ की ओर बढ़े, ऐसे लोगों को लोग आधुनिक में, जो अधार्मिक दिखता है उसको ही लोग कई बार आधुनिक कहने लगते। ये गलत परिभाषा है, कहीं ना गलत धारणा है। धार्मिकता आवश्यकता है कि धार्मिक व्यक्ति को एक जीवन जीने का रास्ता मिलता है। धर्म और कुछ नहीं है, धर्म वास्तव में एक अच्छा जीवन जीने का लाइफ ऑफ द वे है। और इसलिए हमें बाल्यकाल से ही गुरुकुल के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से लोग अपने परिवार में संस्कार देने चाहिए। तभी हम वास्तव में आधुनिक रूप में दधीच, कर्ण और विश्वामित्र जैसे लोग पैदा कर सकते हैं। इसकी आज आवश्यकता है। नैमिषारण्य में, इस क्षेत्र में सरकार ने बहुत काम किए हैं, फिर भी आपको लगता है तो सरकार के बारे में क्या जानकारी दे पाएंगे? यहाँ विकास का कैसी स्थिति है? अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी पदार्पण हुआ था 21 फरवरी को, उसमें भी उन्होंने कहा है और तमाम व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसको भी अयोध्या की ही और वाराणसी और आदि चित्रकूट आदि तीर्थों की तरह इसको सजाने का प्लान है। मगर हम लोगों का एक निवेदन ये भी साथ में प्रशासन सरकार से है और मीडिया से भी है कि तीर्थ को तीर्थ धार्मिक वैदिक ढंग से सजाया जाए, न कि उसका आधुनिकीकरण हो। यहाँ पर लोग आकर देखें कि ये मेरे भारत की सभ्यता है, ये मैं भारत में हूँ। जो विदेश के बाहर के अन्य देशों, प्रदेश सुदूर देशों के लोग आने वाले, वो हमारी उसकी सभ्यता को पहचान करें। यहाँ पर अच्छे अच्छे संस्कारित विद्यालय बनाए जाएं, खूब वनों से सजाया जाए, चारों तरफ जल और वन की हरियाली हो, जो और कंक्रीट का जंगल को न बना करके धार्मिक और अच्छा माहौल में बनाकर एक आरण्य सजाया जाए और जिसमें कि एक व्यक्ति आकर शोध कर सके, साधना कर सके, तपस्या कर सके। अपनी दिन तपस्या का मतलब ये नहीं है कि वो 1 साल 2 साल का, एक दिन की भी तपस्या होती है और उसके लिए सत्यनारायण भगवान का तो व्रत एक बड़ा सुलभ कर दिया आचार्यों ने कि आप एक दिन का ही व्रत कर लीजिए, एक दिन की तपस्या कर लीजिए। मगर उसका तपस्या का मतलब ये नहीं आप 5 अध्याय सुन लिए, इसीलिए उसका नाम रखा आचार्यों ने, सत्य नारायण व्रत है वो सत्य को नारायण समझ करके जब तक आप कथा सुन रहे हैं उसको धारण करो और जब सत्य को आप कम से कम 3 घंटे बोलो
और 3 घंटे झूठ मत बोलो, ये व्रत है। आप 24 घंटे झूठ मत में एक दिन ऐसा निकालो, 24 घंटे तो उस दिन हमको झूठ नहीं बोलना है, हमको सत्य को नारायण समझ करके मैंने धारण कर लिया है, इसलिए आज मैं व्रत किया है, इसलिए आज मैं कुछ भी नुकसान हो जाए झूठ नहीं बोलूँगा। ये सत्यनारायण ऐसे ऐसे तमाम साधन भगवान ने और आचार्यों ने उपलब्ध कराए हैं और उनको बस करने का काम है। और वो माता पिता, गुरु, टीचर, और उसमें माता पिता का ज़्यादा संस्कार है। वो अपने बच्चों, और माता पिता का संस्कार तभी होगा जब हर बेटा बेटी, चाहे वो बहू हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, अपने माता पिता सास ससुर का सम्मान करे। प्रथम पाठशाला परिवार ही होता है। निश्चित रूप से जब तक हम परिवार में एक संस्कार का वातावरण नहीं बनाएंगे तब तक हम शिवाजी और विश्वामित्र और कर्ण जैसे लोगों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम माता पिता को भी, परिवार के अन्य लोगों को भी अपनी जिम्मेवारियां समझनी पड़ेगी। ये केवल मोबाइल से चिपके रहना और मोबाइल पर के माध्यम से शिक्षा देना शायद ये संभव नहीं होगा। हाँ ठीक है, वो भी यंत्र है, आवश्यकता है, लेकिन कितना प्रयोग करना ये हमको तय करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से अगर हम ये सब काम करेंगे तो हमारे परिवार में हमारे बच्चे संस्कारित होंगे और हम जो अपेक्षा करते वो कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। नैमिषारण्य जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और दिनों दिन विकास होगा। आपने विकास की चर्चा की है। विकास का मतलब कुछ बिल्डिंगें बना देना, कुछ सुविधाएं दे देना, ये नहीं है। वास्तव में धार्मिक क्षेत्र है तो धर्म के विकास का एक अलग खाका है। उसको भी धर्म का क्षेत्र जो है, आने वाले व्यक्ति की श्रद्धा से सिर अपने आप झुक जाए, वो केवल होटल के रेस्तरां केवल वही न दिखाई पड़े। इसमें कहीं ना कहीं जो एक अंतर है वो हमको करना पड़ेगा और तभी ये वास्तव में तीर्थ विकास हो पाएगा। तीर्थ विकास और नगर विकास, इन दोनों में एक बारीक अंतर है, उसको समझना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। हम फिर मिलेंगे। जय श्री राम।